नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। और ज़बरदस्त खबर आई है भाई आज न्यूज़पेपर में। हरियाणा के इतिहास में पहली बार हरियाणा बना कब? 1966। किसकी सिफारिश पर बना वो आपके लिए प्रश्न है, क्या पता एग्जाम में आ जाए। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन से बना, ठीक है, और कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। और पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में, कि जो हैकर ने साइट हैक की है, ऐसा आरोप चेयरमैन या कमीशन के द्वारा लगाया गया है। हैदराबाद से विशेषज्ञ बुलाए गए और उसके बाद जाके एडमिट कार्ड जारी हुए। कमाल की बात है भाई। 15-15 लाख बच्चों ने कांस्टेबल का पेपर दिया। इससे पहले ग्रुप डी का पेपर लाखों बच्चों ने दिया। ठीक है, और इससे पहले अभी सीईटी का ये एग्ज़ाम हुआ, क्या नाम है, जो प्री एग्ज़ाम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई एडमिट कार्ड जारी करने में। और अब ये साइट हैक रही है। चलो मान लिया भाई साइट हैक है, मान सकते हैं भाई, बिल्कुल मान रहे हैं साइट हैक हुई है, मान लिया। क्योंकि भाई जो विद्वान इंसान है वो कह रहे हैं, बहुत विद्वान इंसान है, उन्होंने कहा है, मान लिया। तो भाई अब हम इसकी एक ही डिमांड करते हैं, जो ये साइट हैक हुई है इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ठीक है, मेवात इंसा की जो जांच हो रही है वो तो एसआईटी करेगी, लेकिन हम जो ये कह रहे हैं, जो ये हैक साइट हुई है, साइट हैक हुई है, जो कि सीईटी परीक्षा को रोकने की कोशिश की गई है, उसकी जो जांच है सीबीआई द्वारा होनी चाहिए। सेंट्रल एजेंसी उसमें शामिल होनी चाहिए कि कितनी बड़ी साजिश की गई है हैकर के द्वारा कि एडमिट कार्ड नहीं निकालने देंगे बच्चों की। वाह, ठीक है भाई, इसकी तो जांच होनी चाहिए। और कड़े कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं इस चीज़ की कि भाई जिन भी अपराधियों ने, जिन भी शरारती तत्वों ने, ये देखो ये क्या लिखा है चेयरमैन साहब ने, वो कुछ शरारती तत्व लोग परीक्षा को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हैकर से ने वेबसाइट को निशाना बनाया। कटा की छपना डाटा ठीक कर लिया गया है, 57 घंटे भी ठीक कर लेंगे, परीक्षा में बैठेंगे, रोल नंबर दिखाई अगर उसका परीक्षा में रोल नंबर है। मतलब कुछ शरारती तत्व, हम चेयरमैन साहब से यूँ अपील करते हैं, उम्मीद करते हैं कि उन शरारती तत्वों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके जो शरारती तत्वों का आपको पता चला है, ठीक है, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा अब इसके भाई 3 पहलू हो सकते हैं। मैंने पहला पहलू जो है वो तो मान लिया कि भाई हाँ ठीक है, चेयरमैन साहब विद्वान इंसान है, उन्होंने कहा है तो साइट जो है हैक हुई है भाई। अब वो कह रहे हैं तो हम मानते हैं। अब उसकी जांच सीबीआई के द्वारा करवानी चाहिए। देखो भाई, हम तो वही डिमांड कर रहे हैं, इस मामले की सीबीआई से जो जांच है वो करवाई जानी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि एकदम से एडमिट कार्ड मुझे नहीं लगता, ठीक है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन अगर कोई पूछे, मुझे नहीं लगता अगर हैकर कोई इतने बड़े हैकर होते, अगर हैकर वो होते जिन्होंने एम्स की साइट हैक की थी, ठीक है, और वो एम्स की साइट 6 दिन तक नहीं चली थी, सारा डाटा रिकवर करना पड़ा था 6 दिन तक, और वो हैकर्स का कभी पता नहीं चलता। चेयरमैन तो साहब कह रहे हैं हैकर्स का मुझे पता है, ये देखो ये लिखा हुआ, कुछ शरारती तत्व ने कोशिश की, तो इसका मतलब उनको पता है, उनको ये भी पता है कि भाई उन्होंने कोडिंग सीखी हुई है, डिकोडिंग सीखी हुई है, तो चेयरमैन साहब को तो सब पता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जांच आयोग बिठाना चाहिए। सीबीआई की मांग मैंने तो कर दी है भाई, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो अगर हैकर ने, मेरा ओपिनियन है, हैकर ने वेबसाइट हैक की होती, कोई चीन का, नेपाल का, भारत का कोई भी हैकर, वो भी एचएसएससी की वेबसाइट हैक करेगा, वो भी 30,000 एडमिट कार्ड के लिए, ये तो मतलब मुझे तो ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा। इसका दूसरा पहलू क्या हो सकता है कि मुझे लगता है कमीशन तैयार नहीं था, ठीक है, कमीशन के द्वारा एडमिट कार्ड बनाए हुए नहीं थे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, मेरा अनुमान गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि चेयरमैन साहब जो कह रहे हैं वो बात सही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये साइट चलती नहीं। बच्चों के एडमिट कार्ड कल भी निकले, कुछ के निकले थे, कोई 10, 15, 20, 25 के। अगर ऐसा होता तो और मामला होता है। इतने तो हरियाणा के बच्चे मूर्ख नहीं है कि आप उनको ये जवाब दोगे। हाँ, ये हो सकता है कि कमीशन अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट चेयरमैन साहब ने दे दी है, जिसकी इस स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं थी। ठीक है, ये तो सभी बच्चों को पता है, और मैं तो पिछले 7 दिन से बता रहा हूँ कि एग्जाम तो होगा, स्टे नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कमीशन को ज़्यादा डर है स्टे होने का, क्योंकि उन्होंने गलतियाँ बहुत ज़्यादा कर रखी है यार, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, एक गलती नहीं है।
किसी के नंबर कम हैं, किसी के ज़्यादा हैं, किसी के बहुत कम नंबर वाले बच्चे हैं उनका एडमिट कार्ड आया हुआ, बहुत ऐसे प्रूफ है। ठीक है, बहुत सारे प्रूफ है। उसके बाद जो 3 गुना 4 गुना 4.5 गुना की कंडीशन है उसका कोई समाधान नहीं हुआ, क्योंकि उसका तो ना तो नोटिस निकाला। अगर चेयरमैन साहब ने इंटरव्यू में बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के बोला था कि जो हम जिस पॉलिसी के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करेंगे उसको हम सार्वजनिक रूप से नोटिस डालेंगे, ये तो चेयरमैन का ऑन रिकॉर्ड बयान है, अभी तक वो नहीं डाला। ईडब्ल्यूएस के 12 गुना 10 गुना, बीसीबी के बाकी कैटेगरी के 4 4.5 5 गुना, ये क्वेश्चन उठेंगे। चेयरमैन साहब अगर ये सोच रहे हैं कि ऐसी बातें कहने से उन पर सवाल उठना बंद हो जाएंगे तो ये तो उनका वहम है। आज के टाइम में भारत में कोर्ट है, जुडिशियल सिस्टम है। ठीक है, ये लांछन जो किसी पे ये आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप लगाने से सिद्ध नहीं हो जाता। ठीक है, आपको सीबीआई जांच करवानी चाहिए, मैं तो ये मांग करता हूँ। ठीक है, मामला वहीं का वहीं है। कल जो आयोग के सदस्य हैं कंवलजीत सैनी ने, उन्होंने खुद बोला, डॉक्टर सुरेंद्र धीमान ने खुद लिखा 27,000 बच्चे रिपीट होंगे। सरकार का खुद का नोटिस है परिवहन विभाग का, जिसमें लिखा हुआ है कि 5 तारीख को 36,000 बच्चे ट्रैवल करेंगे। ठीक है, और 6 तारीख को 30,000 बच्चे ट्रैवल करेंगे। तो ये तो सरकार की खुद नाकामी सामने आ रही है भाई। खुद जब पता है उनको 36,000 बच्चे ही 56 रुपये यानी ग्रेजुएट का देंगे, उन ग्रेजुएट में से ही जो बाकी +2 पास है वो देंगे, यानी 100% रिपीटेशन है। हम तो आवाज़ उठाएंगे। हाँ, ये है कि भाई बहुत बड़ी पार्टी है, कुछ भी कह सकती है, कुछ भी करवा सकती है, क्या पता किसको फंसवा दे। इनका तो कुछ जाना थोड़ी है। हाँ, एक बात मैं जरूर बोलूँगा, 2014 से 2019 भर्ती हुई थी, तभी तो बच्चों ने बना के दी थी। बच्चों को 2 फ्रैक्शन में बांट दिया, बच्चों को 2 फ्रैक्शन में बांट दिया। बच्चों को एक का कुछ, दूसरे को किसी का वो कह दिया, एक किसी को गैंग बुला रहे हैं। क्वालिफाइंग, किसी को सीईटी क्वालिफाइंग गैंग बुलाना अच्छी बात है भाई, उनका लोकतंत्र में अधिकार है। वो जो बच्चे आवाज़ उठा रहे उनका अधिकार है लोकतंत्र में आवाज़ उठाना, गलत को आवाज़ उठाना। तुम कौन होते हो उनको गैंग डिसाइड करने वाले? ये जो उनको सीईटी क्वालिफाइंग गैंग बोलते हैं उन पे भी केस दर्ज होगा। किसी को गैंग बोलना क्या अच्छी बात है? वो कोर्ट में गए हुए हैं, कोर्ट डिसाइड करेगा क्या सही है क्या गलत है। आपने तो उन पे पहले ही गैंग का वो लगा दिया। तो मैं तो कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ जो उनको सीईटी क्वालिफाइंग गैंग बुलाते हैं। वो भी बच्चे हैं भाई, सबका अधिकार है लोकतंत्र में अपनी बात रखने का। उन्होंने भी अपनी बात रखी है, उन्होंने भी जाके बोला है कि भाई ये गलत हुआ है, और वो कोर्ट में गए हैं, कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट ऐसे पागल नहीं है कि ऐसे ही कागज़ पढ़ के कोई डिसीजन दे देगा। वो डिसाइड करेगा कि सबूत सही है या गलत है, वो वेरीफाई करेगा वहाँ। ऐसे लांछन लगाने से कुछ नहीं होगा। मैं तो कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ जो उन बच्चों पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हाँ, जिसने गलत किया है, चाहे वो कोई भी हो इस समाज में, जिसने गलत किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि कमीशन ने बहुत गलतियां की हैं। और दूसरा, आज बहुत सारे मामलों में कोर्ट की सुनवाई है, और ऐसा डर है कोर्ट को कि अगर ऐसा कमीशन को ऐसा डर है तो अगर क्या पता ये बात जानबूझ के फैलाई जा रही हो ताकि कोर्ट उनके पक्ष में आए, कोर्ट को भी ये महसूस कराया जाए कि हाँ जी ऐसा हुआ है और पेपर होने दो। क्योंकि बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, आप सभी को पता है कौन कौन सी गलतियां हैं। 5 नंबर वाला वेरिफिकेशन का मामला है, कितने फर्जी बच्चे हैं। हाँ, फर्जी बच्चों को एक बात बता दूं, फर्जी बच्चों से फिर मैं अपील कर रहा हूँ, क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? एग्ज़ाम में ना जाएं जिन्होंने फर्जी नंबर क्लेम किए हुए हैं 5, क्योंकि आप एग्ज़ाम में जाओगे, कल के ऊपर आप पे कार्रवाई होगी और फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो जो फर्जी बच्चे हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है वो एग्ज़ाम देने ना जाएं, या आज अपने कमीशन में जाके हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लें चेयरमैन से कि भाई हमने फर्जी नंबर क्लेम किए थे और गलती हो गई हमसे। तो ये 2 ही तरीके हैं आपके पास बचने के, तीसरा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, और अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए इतना तो नीचे नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, इंसान को कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप कुछ भी बोल रहे हो। और बार बार बच्चे फ़ोन करके कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि स्टे होगा या नहीं होगा। भाई स्टे नहीं होगा, स्पष्ट शब्दों में बता देता हूँ, स्टे नहीं होगा। एग्ज़ाम होगा 5-6 तारीख को। ठीक है, क्योंकि सरकार ने एक ऑर्डर में रिजोल्यूशन पास कर दिया है, हम एग्ज़ाम लेंगे। हम का मतलब होता है लेंगे। इतने आप समझदार हो, वो कुछ भी कर लेंगे। अब देख लो, किसी को ये सकता, किसी को ये था कि अखबार में ये बात निकलवा देंगे वो, तो इन्होंने निकलवा दी ना ही अखबार में बात। ठीक है, तो देख सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हैं भाई वो एग्ज़ाम लेने के लिए। ठीक है,
तो स्टे नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा 5-6 को 101% होगा। अभी भी जिन बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं वो दोबारा डाउनलोड करके ट्राई करते रहें, एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे। दोबारा से रिफ्रेश कर लें, हो सकता है कुछ के प्रॉब्लम हो गई। लगभग 80-90% के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। फिर भी किसी भाई का एडमिट कार्ड रहता है या बहन का एडमिट कार्ड रहता है, वो कोशिश कर ले। और चेयरमैन ने बोल भी दिया है, अगर किसी का बिल्कुल ही ज़्यादा दिक्कत है तो उसका एग्ज़ाम सेंटर पे हम बैठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसके बाद बात करते हैं भाई, आज कैबिनेट की बैठक है, बहुत बड़ी बैठक है कैबिनेट की, ठीक है, हरियाणा कैबिनेट की। कुछ ना कुछ डिसीजन वहाँ से भी निकल के आ सकता है। सरकार को पता है सरकार बैकफुट पे है, मेवात हिंसा की वजह से बैकफुट पे है। उससे पहले क्लर्क भर्ती धरने पे बैठे हैं क्लर्क, उससे पहले पहलवान धरने पे बैठे थे, उससे पहले किसानों पे लाठीचार्ज हुआ है, उससे पहले OPS ओल्ड पेंशन स्कीम वाले धरने पे बैठे थे, ठीक है। उससे पहले जो महिला कोच के द्वारा हरियाणा खेल मंत्री पर आरोप लगाए गए, उन्होंने अपना मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। और अब जो CET के साथ इन्होंने किया है कि पूरे भारत में कहीं भी 4 गुणाई कंडीशन नहीं है, फिर भी इन्होंने 4 गुणाई कंडीशन रखी। पूरे भारत में कोई भी स्टेट किसी दूसरे स्टेट के बच्चे को 5 नंबर नहीं देता है, फिर भी इन्होंने 5 नंबर दूसरी स्टेट के बच्चों को देने का काम किया। इसके अलावा इन्होंने CET पॉलिसी बनाई, किसी भी स्टूडेंट से पूछ के ये पॉलिसी नहीं बनाई। तो इन सब बातों का सरकार को भी पता चल चुका है। उनके सलाहकार उनको मतलब बेड़ा गर्क करवाना चाहते हैं भाजपा का। बच्चों ने 2019 में ज़बरदस्त वोट देके दोबारा भाजपा की सरकार बनाई थी, इसी वजह से कि उन्होंने सभी बच्चों के हित में काम किया था। लेकिन अब उन्होंने सभी बच्चों के हित में काम नहीं किया, अनहित कर दिया। 3,55,000 बच्चे ही तो क्वालिफाई हुए थे, वो भी कंडीशन पे 50% की 40 गुना की। उन्होंने सिर्फ मात्र 36,000 बच्चे पेपर देने के लिए बुलाए हैं। तो ये सरकार को भी पता है। आज कैबिनेट की बैठक है, सरकार को पता चल चुकी है, ठीक है। और सभी को ज्ञापन दिया जा चुका है, जितने भी विधायक हैं, ठीक है, उनको विधायकों को ज्ञापन दिया जा चुका है। विधायक आपके आज कैबिनेट की बैठक में बात रखेंगे। क्या पता शाम तक कुछ आपको खबर देखने को अच्छी मिल सकती है। कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे को प्रस्तावित है। अभी टाइम मुझे कंफर्म नहीं है कितने बजे होगी, 11 बजे है सुबह या 4 बजे है, लेकिन वो बैठक है। उस बैठक में मामला मेवात हिंसा पे चर्चा होगी। इसके अलावा CET मामले पे ज़बरदस्त चर्चा होने की संभावना है, ठीक है। बाकी आपकी किस्मत, हमारी किस्मत यानी। हाँ, इसके अलावा एक और है, DSSB में ज़बरदस्त वैकेंसी आ चुकी हैं। DSSB की जो वैकेंसी आई है उसकी वीडियो मैं बना दूंगा आज शाम को। टेंशन मत लो, पढ़ो। अन्याय के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहा है वो उठाता रहेगा, उसको चाहे जेल में डाल दें, चाहे उस पर झूठे आरोप लगा दें, किसी पे भी। और दूसरी बात आपकी एक स्पष्ट और कर दूँ मैं, आवाज़ ये लगातार उठती रहेगी जो गलत हो रहा है। आपका काम है पढ़ना, पढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना। यही आपके लिए आज की अपडेट थी। घबराओ नहीं, ठीक है। अगर पेपर 5-6 को होता है तो भाई होता है, उसमें हमने ये दुख नहीं होना चाहिए बच्चों को कि किसी ने कोशिश नहीं की। कमीशन में गए, लिखित में चिट्ठी लिख के आए, मीडिया में बताया, सब कुछ करके देखा बच्चों ने, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब सरकार को सोचना है। अब हमारा सोचने का टाइम ख़त्म हो चुका है। अब हमारा सिर्फ वोट देने का टाइम है। वो वोट जब इलेक्शन होंगे मई में 2024 में, लोकसभा के और विधानसभा के 6 महीने बाद, अब वहाँ सोचना है। अब लोग इनको सोचना है, नेताओं को, कि इन्होंने क्या किया है बच्चों के लिए, क्या किया है समाज के लिए, किस बेस पे ये वोट मांगने आएंगे। वो चीज़ अब हमको देखनी है, यानी बच्चों को देखनी है, ठीक है। और बच्चों ने 2019 में भाजपा पूर्ण बहुमत, लगभग पूर्ण बहुमत दे ही दिया था, जजपा को 10 सीटें दी। अब बच्चे भी एक बार सोचेंगे कि हमने 2019 में किस बेस पे दी थी, क्योंकि उन्होंने भर्ती किए थे बच्चे ईमानदारी से, इसमें कोई शक शोभा की बात नहीं है। लेकिन अब सभी बच्चों को पता है, पूरे हरियाणा को पता है 2019 से 2023 चल रहा है कि क्या हाल हुआ है हरियाणा में भर्तियों का, ठीक है। तो ये सभी को पता है। अपना गलतियों का ठीकरा दूसरे पे फोड़ने से गलतियाँ ठीक नहीं हो जाती, ठीक है। हाँ, मैं एक बात तो याद रहेगी मुझे, जब तक मेरा जीवन काल रहेगा ये चेयरमैन मुझे याद रहेगा। धन्यवाद।